तो उन गड्ढों को हम कहते हैं कि ये चांद पर दाग कैसा पड़ गया है, ये कैसा दाग जो है जो हमें चांद पर दिखाई दे रहा है ना, इतना खूबसूरत चांद है, सफ़ेद है, वो काला क्यों दिखाई पड़ रहा है। तो वो धब्बे नहीं है, वो यही है कि जो गिरे हुए उल्का पिंड हैं जो जिसकी वजह से ऊपर उस पर गड्ढे हो गए हैं, जहाँ तक जो है लाइट नहीं पहुँच पाती है, तो लाइट नहीं पहुँच पाने के कारण वहाँ जो है अंधेरा दिखाई पड़ता है, जिसे हम धब्बों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो धब्बे नहीं है, वो गड्ढे हैं। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर है ना, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो नाइट्रोजन गैस की है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन होने के कारण जो है सारे जो है उल्कापिंड घिस के रगड़ के ख़त्म हो जाते हैं। अब इसका हम असर देख लेते हैं पृथ्वी पर कि इसका नुकसान हमें आज भी कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई नुकसान तो सारे ग्रहों को हो रहा है, लेकिन हमें सारे ग्रहों से क्या मतलब है। हम पृथ्वी पर देख लेते हैं, पृथ्वी पर इसका नुकसान। ठीक है, सारे ग्रहों पर आखिर इसका हो रहा है नुकसान, लेकिन हमें हमें हमारी पृथ्वी से मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारी पृथ्वी को जो होता है ना हानि, सबसे पहले यहाँ पर भी छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे एस्टेरॉइड्स, उल्कापिंड्स, मेट्योर। ठीक है, ये हमारे मेट्योर जो कचरे हैं जो घूम रहे हैं, ये हो गया हमारा मेट्योर। अब इसके गिरने से होता क्या है, यहाँ है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिस वजह से हमारा जो सूर्योदय जो है पूर्व में होता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ जो है उल्कापिंड पृथ्वी के घूमने की दिशा में गिरने लगते हैं, कुछ उल्कापिंड जो है पृथ्वी के घूमने की दिशा में गिरने लगते हैं, और कुछ उल्कापिंड जो हैं पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं। ठीक है, तो जो उल्कापिंड जो पृथ्वी के घूमने की दिशा में गिर रहे हैं, जो पृथ्वी के घूमने की दिशा में गिर रहे हैं, इनका स्पीड हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और जो इसके विपरीत घूम रहे हैं उनका जो स्पीड होता है वो हो जाता है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जाहिर सी बात है, हम किसी के बहाव की दिशा में अगर गति करेंगे, या फिर आप लोग जैसे नदी के बहाव की दिशा में तैरेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी स्पीड जो है तेजी होगी, धीरे तो होगी नहीं। और उसके विपरीत दिशा में हम तैरने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो है शक्ति कम पड़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो इससे ऐसा यहाँ पर भी होता है, वायुमंडल है ऊपर वाले को उछाल कर फेंक देता है और घूमने लगता है जैसे, तो जिसके कारण से इसकी जो स्पीड है 72 किलोमीटर, और इसके विपरीत दिशा में जो उल्का गिरते हैं उनकी जो है स्पीड 12 किलोमीटर ही रह जाती है। ठीक है, तो नीचे जो उल्का गिरते हैं, नीचे गिरने वाले विपरीत दिशा में गिरने वाले उल्काओं को, विपरीत दिशा में गिरने वाले उल्काओं को बोलाइट कहा जाता है। ठीक है, विपरीत दिशा में गिरने वाले उल्काओं को बोलाइट कहा जाता है। आज भी अगर आप लोगों को उल्का पिंड देखना होगा तो आप जा सकते हैं अमेरिका के एरिजोना में। ठीक है, वहाँ पर जो है आज भी पहाड़ की तरह आधा निकला हुआ है और आधा जो है धंसा हुआ है। कुछ साल पहले जो है उल्का पिंड गिरा हुआ था, वो आज भी दिखाई देता है। और हमारे भारत में अगर आप महाराष्ट्र के बुल्हाना जिला है, वहाँ पर अगर आप जाके देख लें तो 10,000 साल पहले एक उल्का पिंड गिरा था, जिसके गिरने से एक गड्ढा बन गया था। ठीक है, और उस गड्ढे में जब धीरे धीरे पानी भरा तो उसे हम आज लोनार झील के नाम से जानते हैं। गूगल कर लिया लोनार झील, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, लोनार झील। तो उल्का पिंड के गिरने से जितने भी हमारे पृथ्वी पर गड्ढे बनते हैं ना, तो शुरू में पहले गड्ढे बनते हैं और धीरे धीरे जो है उनमें पानी भरने लगता है। ठीक है, तो पानी भरने के कारण जो झील बनता है उन्हें हम कहते हैं क्रेटर। ठीक है, उल्काओं, राइटिंग स्पेलिंग मत देखिएगा, बहुत सारा गलती है, जो बोल रहा हूँ उसको पहले समझिएगा और उसके हिसाब से ही आप नोट्स बनाइएगा, नहीं तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे मेरे स्पेलिंग्स को देख करके। उल्काओं के गिरने से बने गड्ढों में पानी भरने के कारण बनने वाले झील को क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है,
क्रेटल झील कहते हैं। ठीक है। अब इससे पृथ्वी को हानि क्या होगी, इससे पृथ्वी को नुकसान क्या होता है? पृथ्वी को नुकसान इससे ये होता है कि मानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वायुमंडल, जो है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, वो उल्का पिंड को हमारी पृथ्वी पर गिरने नहीं देता है, बचा लेता है, ऊपर एक घींच पीट के ख़त्म कर देता है। लेकिन क्या होता है कि घिसने जो है उसका राख तो भाई निकलता है ना, जो टूट फूट जाता है उसका राख, वो बच जाता है, जो कि धीरे 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 जो है पृथ्वी पर गिर रहा है। तो वही जो है राख पृथ्वी पर गिरने से ना इसका द्रव्यमान हमारा बढ़ रहा है, हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, जिसके कारण से जो है कुछ 100 साल पहले हमारी पृथ्वी जो है 19 घंटे में अपना चक्र जो है पूरा कर लेती थी। जिस 19 घंटों में जो समय दिन और रात हो जाता था, आज जो है चक्र पूरा होता है 24 घंटों में। ठीक है। तो किसी भी चीज़ में भाई अपने सर पे किसी तरह का बोझ उठा लीजिए आप और चारों तरफ घूम के देखें तो स्पीड कम हो जाएगी, और थोड़ा उसको उतारिए तो आप जल्दी से घूमने लगिएगा, है ना। तो ये नुकसान हो रहा है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से, पृथ्वी का मास बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है। ठीक है। पृथ्वी का मास बढ़ रहा है तो उसका भी जो है गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोगों को फिजिक्स के टॉपिक में पढ़े होंगे, फोर्स इज इक्वल टू होता है ग्रेविटी मास m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो उसकी ग्रेविटी क्षमता भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण से जो है हमारे पृथ्वी का वजन जो है बढ़ रहा है, जिसके कारण से आज हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर घूमे। कुछ 100 साल पहले जो है हमारी पृथ्वी 21 डिग्री पर ही पर झुकी हुई होती थी, और 19 घंटों से बढ़कर जो है वो 23.5 घंटे हो गया है। अब जो है इसके कारण से क्या होता है ना, ऊपर जब होता है तो एनर्जी अधिक मात्रा में हीट पैदा होती है, जिससे पृथ्वी का जो है क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जो है इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग इसी से जो है बढ़ रही है। ठीक है। तो ये पृथ्वी से होने वाले घाटे हैं। और ऊपर जो राख बच जाता है, जो जलने उल्काओं के जलने के कारण जो राख बच जाता है, वो पृथ्वी पर रेड रेन की तरह दिखाई पड़ता है। जो जब राख गिरते हैं तो उसे हम रेड रेन कहते हैं। ठीक है। ये उसका राख जब वर्षा होता है तो उसे हम रेड रेन कहते हैं, एसिड रेन नहीं, रेड रेन। ठीक है। ये कुछ नुकसान थे जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक से एक बार देख लीजिएगा कि पृथ्वी के मास बढ़ने का, द्रव्यमान बढ़ने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण की क्षमता बढ़ रही है, और हमारे पृथ्वी का जो है बोझ बढ़ रहा है, जिसके कारण से इसकी घूमने की क्षमता जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब कुछ साल पहले 21 डिग्री पर था, आज 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कुछ साल पहले 19 दिनों में दिन रात हो जाता था, आज जो है 24 घंटों में हो रहा है। ये सारे जो है पृथ्वी पर होने वाले नुकसान हैं। तो ये वीडियो जो है दोस्तों, ये 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, जो एक बार में अपलोड नहीं होता है। तो इसे दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करके अपलोड करने वाला हूँ। दोनों को आप एक बार में देख लीजिएगा प्लीज़। और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, पूरा उसके आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू और जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।